हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि वाईफाई को किस तरीके से हैक किया जाता है। बहुत ही कम समय में आज अभी जान जाओगे कि किस स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना चाहिए, एक वाईफाई के सिग्नल्स को हम कैसे कैप्चर करते हैं, वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो कुछ कमांड्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये कुछ कमांड्स रहेंगी, जिनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लें। कंट्रोल प्लस के साथ थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर लें और यहाँ से आप जो है सुडो सू करके एडमिन पर आ जाइए। सो मैं यहाँ से इस एडमिन पर आ गया। अब करना क्या है कि ये आप एंश्योर कर लें कि IW कॉन्फ़िग से क्या आपका यहाँ पे WLAN 0 दैट मीन्स वायरलेस जो आपका अडैप्टर है वो कनेक्टेड है या नहीं है। जब ये वायरलेस अडैप्टर आपका कनेक्टेड होगा, तो करना क्या है आपको, ये अभी आपका मैनेज मोड में है, इसको मॉनिटर मोड में लाना है। तो मॉनिटर मोड में इसको लाने के लिए सबसे पहली कमांड जो आपकी स्क्रीन पर ये है कि ngcheck और ngcheck kill, ये 2 कमांड्स आपको यहाँ से चलानी है। दैट मीन्स ngcheck और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो कमांड्स है वो केस सेंसिटिव होगी। जैसे ये मैं एयरमोन ngcheck बोल रहा हूँ, तो आपको कमांड को केस सेंसिटिविटी पे काम करता है लाइनक्स। सो ng तो एयरमोन ng और ध्यान रखना कि चेक करना पहले यहाँ से, चेक और यहाँ से आप क्या करोगे कि चेक कर दीजिए खाली, तो आपको ये दिखा देगा कि हाँ, इतनी प्रोसेस आईडी है। देन फिर आप यहाँ पे एयरमोन एनजी चेक किल यहाँ से कीजिएगा। तो इसे ऐसा करने से ये क्या करेगा, इन प्रोसेस को यहाँ पे किल कर देगा। अब क्या करना है? अब मुझे अपना जो वायरलेस का जो मोड है, उसको मॉनिटर मोड में लाना है। चलिए कैसे लाते हैं? तो एयरमोन एनजी और स्टार्ट WLAN 0 जो आपका WLAN 0 है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। दैट मीन जो आपका ये जो नाम यहाँ पर आया था WLAN 0। तो जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ, तो ये मेरा जो वाईफ़ाई का जो अडैप्टर है, ये मेरा मॉनिटर मोड में आ गया। देखिए बहुत बढ़िया शानदार, ये देखिए मॉनिटर मोड यहाँ पे अनेबल हो गया। अब करना क्या है? चाहो तो चेक कर लो, ये लीजिए चेक कर लिया। हाँ सर, मॉनिटर मोड यहाँ पर अनेबल हो गया। अब चलो तूफान मचाते हैं। अब करना क्या है? ध्यान रहे एजुकेशनल वीडियो मैं बना रहा हूँ जो बच्चे साइबर सिक्योरिटी में अपना काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और उनको पता होना चाहिए किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आपकी फ़ॉलो होती है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपने स्टार्ट कर दिया, अब आप चाहो तो WLAN 0 पे जा सकते हो। तो WLAN 0 से मुझे BSS आईडी यहाँ पे निकालनी है। कमांड्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। तो WLAN 0 यहाँ पे मुझे करना है। सो एयरमोन एनजी और आप यहाँ पे जो आपका LAN जो ओ है, ध्यान रहे। सो जो कमांड से आपकी एयरोडॉम एनजी नोट इसको मत करना, अब आपको एयरोडॉम एनजी पे जाना पड़ेगा। सो अब आपको यहाँ पे आना होगा एयरोडॉम एनजी और यहाँ से आप एनजी लिखिएगा और जो आपका WLAN जो है यहाँ से और उसको आप यहाँ से कर दीजिए। आपको यहाँ से देखिए कितने सारे नेटवर्क की बीएसएस आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बस कुछ ही टाइम लगेगा, ये आपका यहाँ पे बीएसएस आईडी को स्कैन कर लेगा। अब कंट्रोल प्लस सी करके आप इसे रोक दीजिए। चाहो तो इसको दोबारा चला सकते हो, तो ये इसी तरीके से आपकी बीएसएस आईडी को स्कैन कर लेगा। तो मुझे इसमें से कोई एक नेटवर्क यहाँ से निकाल लेना है। जैसे मैंने ये यहाँ पे निकाल लिया बीएसएस आईडी और इसका चैनल नंबर जो है वो चैनल नंबर 1 है। ये चीज़ आपको दो ध्यान रखनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि मैंने ये ऑलरेडी पहले किया हुआ है कि D2 और ये 5B तक, तो ये मेरे पास एक बीएसएस आईडी यहाँ पर आ गई है। तो अब आपको एयरडोम एनजी WLAN दिस वन हाइफन डी और ये वाली कमांड्स अब आपको यहाँ पर चलानी है। तो कमांड जब आप यहाँ से चलाओगे, तो किस तरीके से काम करेगी वो देखिए।
सो यहाँ से मैंने इस कमांड को कॉपी कर ही लिया है। अब करना क्या है? अब करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ जाना है और यहाँ से हमको करना क्या है, जो कमांड हम वहाँ से लाए हैं, ध्यान रहे कि ये आप यहाँ पर कमांड्स कॉपी नहीं हुई है तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। देन या आप मैनुअली भी लिख सकते हो। कम समय में आज ये सारा का सारा काम हम बिल्कुल बढ़िया से कर देंगे। तो ध्यान रहे आपको यहाँ पर wlen 0 और ये कमांड्स आपको चलानी है। दैट मीन्स आपको जो बीएसएस आईडी जो भी आपको यहाँ पे जिसकी भी इंफॉर्मेशंस आपको लेकर आनी है, उस बीएसएस आईडी को आप यहाँ नीचे एंटर कर दीजिएगा। बीएसएस आईडी एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एंटर करोगे तो आप देखिए यहाँ से अब उसने डेटा को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे WPA हैंडशेकिंग भी देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल मेरी हो चुकी है। अब करना क्या है, जब ये हैंडशेकिंग मेरी यहाँ से हो जाती है तो हैंडशेकिंग के बाद आप एक नया टर्मिनल के लिए और बोला जा रहा है यहाँ से, जो नीचे आपको दिखाया गया है। सो अब मैं अगर इस पे हैंडशेकिंग तो मैंने करा दी, अब मैं यहाँ से जो सेकंड जो मेरी कमांड्स है, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ डीऑथेंटिकेशन भेजने के लिए। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे कि इसको चलने दीजिए, एक नया टर्मिनल और ओपन कर लीजिए और उसको भी आप यहाँ से sudo su कर दीजिए और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड और यहाँ से आप इसे अपना पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रहे यहाँ पर भी आपके पास जो बीएसएस आईडी है वो वही होनी चाहिए जो इसको आप काम करना चाहते हो। डीऑथेंटिकेशन कोड अगर आप ये 0 है, अगर इसको आप इंक्रीज करते हो तो उतने टाइम के लिए उस पर्टिकुलर नेटवर्क को स्लो डाउन भी कर सकता है। तो आप अभी इसे एंटर कीजिए ऐसे ही और यहाँ से देखिए वेरी गुड, डीऑथेंटिकेशन कोड भेजने शुरू कर दिए गए हैं और ये इजीली यहाँ पर कनेक्ट आपका हो गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो मेरे पास ये जो अवेलेबल है और यहाँ पे ये हैंडशेकिंग होनी बहुत जरूरी है। हैंडशेकिंग होने के बाद ही ये डेटा को यहाँ पर कैप्चर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस डीऑथेंटिकेशन कोड को जो सेकंड वाला था, इसको मैं कंट्रोल सी से रोक देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या करना है, फिर हमें दूसरे वाले पर आना है यहाँ। इसको भी मैं कंट्रोल सी की मदद से रोक देता हूँ। एलएस करके चेक कर लो, कुछ हुआ भी, कुछ फाइल नहीं आई यहाँ पे। अब करना क्या है कि सर ये डेटा तो कैप्चर कर लो जो सारा का सारा है। तो डेटा कैप्चर करने के लिए मैंने वही बीएसएस आईडी यहाँ पर पहले से ही एयरडम एनजी में ये कमांड्स और ये मेरी फाइल का नाम है hack1। आप चाहो तो कुछ और लिख लो। चैनल नंबर ध्यान रहे, चैनल नंबर जो था वो मेरा 1 था। चैनल नंबर आपका जो है वो आपको वहां से चेक कर लेना है। ये चैनल नंबर ध्यान रहे, जो चैनल नंबर यहाँ है जिस बीएसएस आईडी का, उसी का आपको चैनल नंबर एंटर करना है। फिर क्या करोगे, फिर अब हम सर इस कमांड के थ्रू जो मेरे पास ये बीएसएस आईडी है, जो चैनल नंबर है, वो मैंने यहाँ से एंटर कर दिया और मैं इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे चलाऊंगा। अब जैसे ही मैंने ये प्रोसेस यहाँ पे चलाया तो उसकी सारी की सारी क्रेडेंशियल्स मेरी इसमें आकर स्टोर हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया है। अब अगर आप चाहते हो डीऑथेंटिकेशन कोड दोबारा से भेजना, तो आप डीऑथेंटिकेशन कोड दूसरे टर्मिनल पे दोबारा से भी भेज सकते हो। ये देखिए, तो पहले पे हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करी थी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता हूँ उस वाईफाई की सारी। अगर मैं डीऑथेंटिकेशन बढ़ा दूं तो उसका नेटवर्क डाउन भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए। सो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ तो मेरी हैंडशेकिंग देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। डेटा कैप्चर कर लिया गया है, चाहे वो WPA हो, WPA2 हो या जो भी है, ये प्रॉपर तरीके से काम कर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से डीऑथेंटिकेशन कोड को यहाँ से रोक देता हूँ। तो मैंने इसे रोक दिया, फिर मैं वापस आता हूँ पहले वाले पर, इसको भी मैंने रोक दिया। अब मेरे पास कुछ डेटा आ गया होगा, तो एलएस मैंने किया, वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पे कुछ फाइलें आ गई हैं hack1 करके। तो जो पासवर्ड जो आपका जो आया होगा एन्क्रिप्टेड वे में, वो इस फाइल में आया होगा hack1 में। करना क्या है, इसको क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला डिक्शनरी अटैक, दूसरा होता है ब्रूट फोर्स। डिक्शनरी अटैक करने के लिए काली लिनक्स ने आपको रोक्यू फाइल दी है, जो कि वर्ड लिस्ट के अंदर होती है। तो अगर रोक्यू फाइल आपकी एन्क्रिप्टेड नहीं है
तो पहले आप ये वाली कमांड चला लीजिएगा, जिससे कि वो एन्क्रिप्टेड आपकी जो अनज़िप फाइल कर देगा उसको। जो वो ज़िप होती है तो उसको अनज़िप कर देगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मुझे करना क्या है कि मुझे अपना एयरक्रैक एनजी के थ्रू जो मेरी हैक फाइल है, उसमें मैं वर्ड लिस्ट अटैक कर रहा हूँ, जो मेरी एक रॉक्यू फाइल है वहाँ से। तो अब ये जो पासवर्ड के कॉम्बिनेशन वहाँ बने हुए हैं, उससे ट्राई करेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से आकर मैं इस फाइल को, क्योंकि मैं पहले बना चुका था, तो ये देखिए वही नाम रखना hack101 कैप फाइल के अंदर। जैसे ही आप इसे एंटर करोगे, रोक्यू फाइल की लोकेशन एंश्योर कर लेना, बाय डिफॉल्ट यही होती है। जैसे आप इसे एंटर करोगे, वेरी गुड, ये देखिए पासवर्ड क्रैकिंग पे लग गया, डिक्शनरी अटैक स्टार्ट आपका हो गया है। जैसे ही डिक्शनरी अटैक चलेगा, कुछ टाइम लेगा और आपको पासवर्ड क्रैक करके दे देगा। देखिए कितनी बेहतरीन शानदार वीडियो आपके सामने है बच्चों। बस ध्यान से आप इसका इस्तेमाल कीजिए कमांड्स का, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पूरी प्लेलिस्ट का एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वो आपको बता देगा। थोड़ा वेट करें, थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपको पासवर्ड क्रैक करके दे देगा इस वीडियो का या इस पूरी फाइल का। अब आगे मैं इसमें आपको एक और बताऊँगा, ज़रा वेट कर लो थोड़ा-सा पहले। ये देखिए पासवर्ड आपके सामने यहाँ पर क्रैक होके आ गया है। तो ये पासवर्ड की यहाँ पे आ गई, की फाउंड, दैट मीन्स इसने पासवर्ड क्रैक कर लिया है। तो डिक्शनरी में अगर वो पासवर्ड है तो इस तरीके से ये उसे क्रैक करेगा। लेकिन अगर पासवर्ड किसी ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रखा हुआ है, कोई आइडिया नहीं है, तो उस केसेस में हम ब्रूट फोर्स अटैक को चला सकते हैं। कैसे चलाएँगे देखिए ज़रा। ब्रूट फोर्स अटैक को थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 8 से लेके 12 डिजिट तक के सारे पासवर्ड, जो कि एबीसीडी या फिर उसके आगे 1 2 3 4, तो आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो और कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते। देन इस फाइल्स के ये मेरी जो पीएसएस आईडी है, इस पर आप ब्रूट फोर्स अटैक को चला दीजिए। तो क्रंच कमांड से आप यहाँ से ये ब्रूट फोर्स अटैक को चला सकते हो। जैसे मैं अब इसे चलाऊँगा, तो बच्चों ध्यान रहे, टाइम लगेगा, ये पता नहीं 2, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो डिपेंड करेगा सिस्टम पे। जितने कॉम्बिनेशन ज़्यादा लगाओगे, उतने ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैंने अभी एबीसीडी से रिलेटेड 6 से 12 डिजिट का मैंने ब्रूट फोर्स अटैक लगाना है। मैं लगा देता हूँ और देखिए कितना जल्दी ये आपका क्रैक करेगा। ये लीजिए बच्चों, ब्रूट फोर्स अटैक लग गया। अब ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। कुछ ही टाइम में आपको बता देगा कि ये लीजिए पासवर्ड। इतने आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे वेट मत कराइएगा, वीडियो में लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पढ़नी है साइबर सिक्योरिटी की, प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उससे पढ़ लेना। बस पासवर्ड क्रैक होने वाला है, थोड़ा-सा वेट कर लो आप भी। और कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते इसमें, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन चला रहा है पी से रिलेटेड। तो इतना हम वेट नहीं करेंगे, बस आप इसको चला लेना। कमांड्स ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डिवाइस आपको एक चाहिएगा, पहले उसे कनेक्ट कर लेना। कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ कि सेटअप इसका, ये सेटअप है आपका, कि पहले ये सेटअप आपका ये होना चाहिए। इसी से होगा, इसी डिवाइस से आप ये काम कर। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।